अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बीती के सिलसिले में आज हम एक ऐसे सहाबी की आप बीती सुनने जा रहे हैं जिन्होंने दौरे जाहिलियत में अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया था। मौलाना ने इसको किताब में दर्ज किया है। फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल था कि नमाज फजर के बाद नमाज पढ़कर एक तरफ बैठ जाते, सहाबा आपके गिर्द जमा हो जाते, बातें होती। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो ख्वाब बयान करता, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर बयान करते। कभी आप सहाबा से उनकी पिछली बातें दरियाफ्त फरमाते, सहाबा बयान करते, आप उन्हें नसीहत करते और जन्नत की नवीद सुनाते। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि तुमको अपने ज़माने जाहिलियत का कोई वाक़या याद है? हुजूर से ये सुना तो सहाबी रो पड़े। हुजूर ने दिलासा दिया, उन्होंने जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, एक बड़ा दर्दनाक वाक़या याद है जो मेरे हाथों पेश आया और वही वाक़या मुझे आठ आंसू रुलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी, फरमाया अल्लाह तुमको माफ़ फरमाए, बताओ क्या वाक़या पेश आया। इस पर वो इस तरह अपना दुखड़ा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरे घर में 11 बच्चियां पैदा हुई। ज़माने जाहिलियत में मेरे ख़ानदान के लोग लड़कियों का पैदा होना बहुत ही मनुष्य समझते थे। जैसे कि अरबों में भी ये बात अक्सर लोगों में पाई जाती थी कि वो लड़की पैदा हुई तो बड़ा शर्माते थे, मुंह छुपाते फिरते थे और किसी को बयान नहीं करते थे कि उनके यहाँ बेटी हुई। बल्कि बाज़ लोग तो अपनी बेटियों को जिंदा ही दफन कर दिया करते। ये साहबी भी उन्हीं में से थे। तो इन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, ये बात तो आपने बताई कि लड़कियों का पैदा होना रहमत है, वरना हमें पहले कहाँ मालूम था। जिस दिन मैंने आपसे सुना कि जिसके 2-3 बच्चियां हों और वो उन्हें अच्छी तरबियत दे, दीन सिखाए और अच्छे ख़ानदान में ब्याह दे, तो वो आदमी जन्नत का हकदार हो जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन से मैंने लड़कियों की कदर जानी और अब मुझे अपनी वो सब बच्चियां अक्सर याद आती हैं और मैं अपनी बदनसीब पर घंटों रोया करता हूँ। तो फिर उन बच्चियों का क्या हुआ? दरियाफ्त किया गया। जवाब दिया, या रसूलुल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। उन बच्चियों पर मैंने जो जुल्म तोड़ा, अब तो उसे बयान करते हुए मेरा कलेजा मुंह को आता है। अल्लाह तुमको माफ़ फरमाए, बताओ क्या हादसा हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी, मैंने उन बच्चियों को दफन कर दिया या रसूलल्लाह। उस वक्त मैं काफिर था, मैंने ज़माने जाहिलियत में ये जुल्म किया। आज मेरी वो बच्चियां होती, मैं उन्हें दीन सिखाता, दीनदार और मुत्तकी घरानों में उनकी शादियां करता और जन्नत का हकदार बन जाता। और तुमको किसी पर रहम नहीं आया? रसूलुल्लाह ने पूछा। कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कभी रहम नहीं आया, अलबत्ता आखिरी बच्ची पर किसी कदर तरस आया था, लेकिन मैंने उसे भी जिंदा दरगोर कर ही दिया। ये आखिरी बच्ची जब मेरे घर पैदा हुई थी तो उस वक्त मैं मौजूद न था, एक सफर में था। सफर में मुझे 6-7 बरस गुजर गए। जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे घर में एक निहायत खूबसूरत सी प्यारी बच्ची खेल रही है। मैंने बीवी से पूछा, ये कौन है? उसने बताया कि पड़ोसन की बच्ची है, मैंने उससे मांग लिया है। मेरी बीवी ने मुझे गलत इत्तला दी, इस डर से कि कहीं उसे भी जिंदा दफन न कर दे। मुझे ये बात बाद में मालूम हुई कि वो मेरी बच्ची थी, मुझसे बहुत मानूस हो गई थी, बड़ा दिल लग गया था मुझसे उसका। वो मेरे पाँव दबाती, वो मेरी बच्ची थी, ये मुझे बाद में मालूम हुआ। वो मेरे पाँव दबाती, मेरे लिए पानी भर लाती, पंखा झूलती, मुझे नहलाती, मेरे सारे काम कर देती, मेरे बाल जमा देती। वो बड़ी भोली भाली और सीधी सादी बच्ची थी। उसकी इन बातों से मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, इतनी मोहब्बत कि उसके बगैर घर में मेरा जी न लगता। मैं जब बाहर से आता तो उसके लिए तोहफा जरूर लाता, मैं उसे खिलाता और उसे पहनाता, उसके साथ खेलता। मेरी ये मोहब्बत देखकर बीवी ने एक दिन बता ही दिया कि ये तुम्हारी अपनी बेटी है। इसका ख्याल था कि अब मोहब्बत हो गई है, इसलिए उसे दफन न किया जाएगा। मगर मैं अर्ज क्या करूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी अपनी बच्ची है, मुझ पर घड़ों पानी गिर गया। हम लोगों का ख्याल था कि लड़कियां ना तो कमा सकती हैं और ना लड़ाई में हमारे काम आ सकती हैं, फिर उनका ब्याह करना पड़ता है, हमें खुसर बनना पड़ता है।
हम लोग खुसर बनना अपनी कसरे शान समझते थे, बड़ी जहालत में फंसे थे हम लोग। फिर ये हुआ कि एक दिन मैंने उस लड़की को साथ लिया। रास्ते में वो मुझसे बड़ी प्यारी बातें कर रही थी। मैं उसे साथ लिए जंगल में पहुंचा और एक जगह गड्ढा खोदने लगा। बच्ची ने पूछा, अभी ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैंने उसे कुछ नहीं बताया। बच्ची गड्ढे के किनारे देखती रही। मट्टी मेरे बदन पर पड़ती तो वो झाड़ने लगती है और कहने लगती है, अभी मत खोदिए गड्ढा, आपके कपड़े खराब हो रहे हैं, आप पर मट्टी पड़ रही है। या रसूलल्लाह, उसकी ये बातें और ये प्यारी बातें सुनी तो मुझे जरा तरस आया था, लेकिन फिर मैंने अपना दिल पक्का कर लिया। मैं गड्ढे से निकला और बच्ची को उठाकर उसमें फेंक दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दबा दिया। वो रोती पीटती और चिल्लाती रही। वो रो रो कर कहती थी, अभी मैं दबकर मर जाऊंगी, फिर आपको कहाँ पाऊंगी। मैं उसे दबाकर चला आया। या रसूलल्लाह, अब मेरे कोई बच्ची नहीं। अगर अल्लाह ने मुझ पर रहम न फरमाया तो मेरी आखिरत बर्बाद समझिए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। उन सहाबी की दर्द भरी आप बीती सुनकर तमाम सहाबा और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुमको माफ करे, जाओ अपने अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करो, औरतों और लड़कियों के हुकूक अदा करो। देखो, उनके चेहरों पर थप्पड़ मत मारना, उनकी हिफाजत करना, और अगर वो दिन में 70 बार भी गलती करे तो भी उन्हें माफ कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह के उस्वे पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम।